आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज जब पूरे देश की सुबह हुई, तमाम अखबारों की हेडिंग थी। मेरे हाथ में एक उर्दू अखबार है। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और अशरफ का गोली मारकर सफ़ाकाना कत्ल, 3 हमलावर गिरफ्तार, फायरिंग के दौरान जय श्री राम के नारे। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, सीएम योगी ने आला सतही मीटिंग तलब की। अतीक की बीवी अस्पताल में खुशनुदगी ने अपने आप को हवाले किया। रियासत में उंडा राज, हुकूमत ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर काउंटर करती है अखिलेश यादव। ये कई अखबार की एक हेडिंग थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जब ये खबर हुई कि दोनों को मार दिया गया, ये अपने ज़माने के बदनाम ज़माना ज़मीन माफिया, डॉन, पता नहीं कौन कौन थे, कई जुराइम इनके ऊपर थे। वो अपनी जगह सही बात है, वो अलग बात है। कानून अपना काम कर रहा था, वो जेल की मतलब पुलिस की हिरासत में थे। वो क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, बहुत से लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं, बहुत से लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो सारी बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन एक बतौर भारत के नागरिक के तौर पर, और क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और एक साप्ताहिक पेपर के संपादक के एसएससी में काम करता हूं और सोशल मीडिया के को भी मैं लीड करता हूं, उसको चलाता हूं, तो देश के लिए अच्छा सोचना, समाज के लिए अच्छा सोचना, कोशिश करते रहना, समय समय पे अपना योगदान देते रहना, यह हर नागरिक की जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि देश नेताओं के हाथ में है तो बस नेता का ही नैतिक अधिकार है कि आप तय करो क्या करना है, या लाइन ऑर्डर की बात है तो बस पुलिस को ही करना है कि आप करो क्या क्या करना है। ऐसा नहीं है। जब तक जनता सहयोग नहीं करती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लाइन ऑर्डर का मसला हो, अगर जनता सहयोग करेंगी तो न दंगे होंगे न फिसाद होंगे। ये भी सच है। नेता भी अगर सही काम करेंगे और सही नेताओं को चुनकर देंगे तो सारी बातें सही चलेंगी, विकास के काम होंगे। ये भी सच्चाई है। पूरे घटनाक्रम पर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि तमाम नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया भी आ चुका है और मैं समझता हूं कि मैं जब जो भी कहूँगा तो आप ये कहेंगे यार ये तो पता है, इसमें नई बात क्या है। तो इस खबर के अंदर से जो नई बात है वो मैं करने जा रहा हूँ। मारने वाले 3 युवक थे, जैसा उनका नाम बताया गया है, पेपरों में आया है, और मारने के बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। बस वही बात पे मैं, बल्कि तमाम 125 करोड़ देश को कह रहा हूं, तमाम पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं, जो मुट्ठी भर लोग होते हैं, मुट्ठी भर नेता होते हैं, जो जातिवादी के नारे लगाते हैं, जातिवादी की राजनीति करते हैं, उनसे कह रहा हूं कि उन्होंने गलत काम किया। मारने वालों ने जो मारा है वो गलत काम किया है, कानून का उल्लंघन किया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। कानून की गिरफ्त में थे, पुलिस कस्टडी में थे, उनको मारा गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। क्या मारने वालों को पता नहीं था कि वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है? और योगी जी कौन है? हम समझते हैं एक हिंदुत्ववादी जो तमाम देश को प्रचार भी कर रहे हैं, लेके भी चल रहे हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं योगी हूं, संत हूं, साधी हूं। आप देख रहे हैं। तो मारने वालों ऐसा तो नहीं ना भाई कोई आप कोई अलग टाइप की सरकार थी जिस पे आप भरोसा नहीं करते, उस पर आरोप लगाते, भाई उनका मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या होगा। ये मन में प्रश्न आता है। योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या मारने वालों को इतना भरोसा नहीं था कि योगी जी है? कानून के दायरे में रहकर अगर वाकई गुनाह में सिद्ध बैठते हैं, जब पूरा न्याय पालिका की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, दोषी करार दिए जाते हैं, तो यकीनी तौर से उनको चौराहे पे लाके फांसी पे लटका दिया जाएगा। इतना विश्वास तो कर सकते थे क्योंकि केंद्र में मोदी जी है और उत्तर प्रदेश में योगी जी है। तो फिर इतना उतावलापन क्यों? ये आज सोशल मीडिया पे कई बातें हजार बात चल रही हैं। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना है कि समय आ गया है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र सरकार को भी चाहिए और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि अब समय आ गया है
कि कोई भी धर्म के नाम पर अप्रिय घटना नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सिवाय मौत के इसको कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं कि वो उन्हें जुर्म कर रहा तो उसके बाद 10-10 साल केस चल रहे, ऐसा नहीं। 30 दिन से लेकर 120 दिन के भीतर एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, चाहे कोई भी समाज का रहो, कोई भी धर्म का रहो। वैसे महाराष्ट्र में देखा है कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। महाराष्ट्र में मांग उठ रही है कि जितने भी धर्म गुरु हैं जिनके बारे में कोई गलत सलत बात करता है तो उसको कड़क कानून बनाया जाए। जय श्री राम इतना पवित्र नाम, इतना बड़ा नाम कि एक मानवता, जब श्री राम का नाम आता है तो एक मानवता सामने उभर के आती है। जैसा कहा जाता है, हमारे सूफी संत कहते हैं, मेलों में वो संदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, संदेश देते हैं, कितना प्यारा संदेश देते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग गलत बोलते हैं, वो अलग शक्ल है, लेकिन बड़ी मेजॉरिटी इस देश की वो शांति चाहती है, अमन चाहती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक गलत काम के लिए जय श्री राम का नारा लगाया गया तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व, जय श्री राम का जो अपना अस्तित्व है, तो क्या उसको कहीं ठेस पहुंची? मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे इसका दुख हुआ। अगर वो गैंगवार हो जाता, पुरानी दुश्मनी रहती और पता चलता जांच में कि पुरानी दुश्मनी थी, जैसा होता है, हमने देखा इससे पहले कई सालों पहले जब बंबई पे सुनते थे डॉन माफिया, अब तो समाना चला गया, लेकिन पेपरों में पढ़ते थे तो समझ में आता भाई दुश्मनी थी, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, वो एक अलग विषय। लेकिन एक ऐसी घटना अंजाम देना और कानून के सामने धज्जियां उड़ाते हुए भगवान राम का नाम लेके गोली मारना, मैं तमाम देश के हमारे हिंदू भाइयों से, तमाम देश के नेताओं से, तमाम साधु संतों से बड़ी निम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि आप फैसला कीजिए, आप बड़े हैं, कहां तक सही है। कुछ सालों से देश में अजीब माहौल चल पड़ा है। कोई जयंती आ रही है तो देश की अलग अलग राज्यों में कहने का अप्रिय घटना हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचने वाली बात है। तो आज जिस तरीके से और मीडिया में आ रहा है, जैसे अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया सरकार के ऊपर के धर्म की बुनियाद पर मारा गया, ये करा, उन्होंने आरोप लगाए। तो ऐसा क्यों? अपने माजी मुख्यमंत्री का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जबकि होना तो यह चाहिए कि कोई भी मुजरिम रहो, किसी भी धर्म समाज का रहो, उसको सिर्फ मुजरिम की निगाह से देखना चाहिए, जात की नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, नहीं। बहुत शर्म की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु राम, जय श्री राम एक पवित्र नाम है, एक शांति का नाम है, एक अमन का नाम है, और उनका नाम लेकर अगर देश में अलग अलग प्रकार से घटनाएं घटती है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़े निम्रता के साथ पूछ रहा हूं, तमाम हमारे हिंदू जो संत होते हैं, पुजारी होते हैं, कि बताइए, मैं एक भारत का नागरिक हूं, हमारे पास पूछने का अधिकार है, हमारे पास लोकतंत्र है, उसी अधिकार के माध्यम से आपको पूछ रहा हूं, बताइए तमाम मेरे देश के आदरणीय साधु जी, जो अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं, भक्षक कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, जो नेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं और बहुत कुछ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक प्रश्न है, मेरा सवाल है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू महसूस करता है, देश के कोने कोने में अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, बताइए कि भगवान जय श्री राम का नाम, इतना पवित्र नाम, उसका नाम लेके कोई घटना करना, कोई हिंसा करना, क्या सही बात है? मान लीजिए अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या हमारे पास पुलिस प्रशासन नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी है, जैसा पेपर में पढ़ा है हमने, हेडिंग के अंदर बुलडोजर वाले बाबा, बहुत सी बातें आई हैं। तो आपको इतना विश्वास तो होना चाहिए कि हमारे यूपी के अंदर योगी जी की सरकार है, कितना भी बड़ा मुजरिम रहो वो बच नहीं पाएगा, लेकिन कानून के तरीके से, कानूनी तरीके से, चाहे उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो या उसकी गर्दन मार दी जाए, लेकिन न्यायालय के जरिए से,
कोर्ट के जरिए से, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि घटनाएं हमारे देश को कमजोर कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार पैदा कर रही हैं? और सबसे बड़ी बात, भगवान राम जो अपने आप में एक राम है, जो भगवान है, और भगवान कभी अन्याय नहीं होने देते। लोग कहते हैं कि कोई उन्हें अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उन्हें ईश्वर के नाम से पुकारता है, कोई उन्हें गॉड्स के नाम से पुकारता है। हमारे बड़े सूफी संत कहते हैं कि वो ऊपर वाला एक है। कुछ लोग उसे अल्लाह कह के, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह के पुकारते हैं, कोई भगवान राम करके पुकारते हैं, कि ईश्वर के अलग अलग भाषाओं में। और सब ये कहते हैं कि रास्ते भले अलग अलग हो, लेकिन उसकी मंजिल एक है। ये हमने सुना है, हमारे बड़ों से सुना है, जो सेकुलरिज्म की जो प्रचार करते हैं, जो अमन के वादी हैं, उनकी हमने सभाओं में सुना है ये बात, और कई बार सुना है। तो सवाल ये है कि ऐसा कब तक? अभी मैंने एक अखबार में घटना देखा कि वो कोई बच्चा था, उसको कहा गया कि बोल जय श्री राम, और ऐसे कई घटना हो गई। क्या श्री राम, जय श्री राम का जो नाम है, पवित्र नाम, क्या वो इतना वो हो गया कि चंद मुट्ठी भर लोग उस नाम का अपमान करें? मैं उसे अपमान समझता हूं व्यक्तिगत तौर से। मैं भारत का नागरिक हूं, और हर धर्म समाज की उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने धर्म पे चलूंगा, ये अपनी जगह सत्य है। ये मेरा एक हिंदू भाई है, वो हिंदू धर्म को फॉलो करेगा, ये भी सत्य है। हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से चलेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो ये चाहिए था कि जब जय श्री राम का नाम आए तो लोग अपने आप को एक संतुष्ट महसूस करें, अच्छा वातावरण महसूस करें। नहीं, रामनवमी आए तो लोग इंतजार करें कि अगले हफ्ते सप्ताह रामनवमी है, और राम भक्ति की ओर से हर जगह पूरे देश में मेडिकल कैंप लगेंगे, रक्तदान शिविर लगेंगे। कई सभी धर्म समाज के जो गरीब जाति के जो लोग होते हैं, उनका सामूहिक लगन कराया जाएगा, एक मानवता का काम किया जाएगा। जो हॉस्पिटल में है, श्री राम ट्रस्ट जो होता है, जो मंदिरों में पैसा आता है, करोड़ों रुपया आता है, कि एक दिन हमका जो रहेगा, हम एक दिन, उस दिन जितना भी खजाने हैं श्री प्रभु राम के नाम से हम पूरे देश को लुटा देंगे, हर गरीब तक मुस्कान पहुंचेंगे। कभी हम अलग अलग योजनाएं बनाएंगे, कभी कोई गांव में अगर सड़क नहीं तो प्रभु राम के नाम, श्री राम के नाम से हम रोड बनाएंगे। कहीं अस्पताल नहीं है तो श्री प्रभु राम के नाम से हम अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। जो आदिवासी बस्तियां हैं वहां पर हम कुछ विकास के काम करेंगे। लगाइए ना आप, एक आदिवासी बस्ती है, वहीं कई सालों से रोड नहीं है, आइए आप, भगवा पहन के आइए, सब पहन के आइए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हर एक को अपने अपने धर्म के साथ चलने का पूरा अधिकार है, चाहे नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अधिकारी कोई भी हो। यह हमारी खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है। मैं उदाहरण बोल रहा हूं कि गांव में सड़क नहीं है और वहां सब धर्म समाज के लोग रहते हैं, और सब भगवा पहन के आए हैं और पिकास मार रहे हैं और कह रहे हैं वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। और 50 करोड़ का रोड बन रहा है। तो बोलिए गांव के लोग क्या बोलेंगे? वो जब नजारा देखेंगे कि यार जय श्री राम के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, भारत जिंदाबाद के नारे लगे, इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगे, भाईचारगी के भी नारे लगे, तो आपको किस निगाह से देखेंगे? क्या आप पे उंगली उठेंगी? क्या आप पे आरोप लगेंगे कि आप जातिवाद करते हैं, जैसा मीडिया में सुनने में आता है? नहीं लगेंगे साहब, नहीं लगेंगे। बल्कि तो होना तो ये चाहिए, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पूरे देश में कि श्री राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए पूरे जिले में, पूरे तालुकों में, यहां तक कि ग्रामीण में, पूरे देश में वो ट्रस्ट का एक ही नाम हो, उसका हेड ऑफिस राम मंदिर हो, और वो ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे काम हो कि वहां पर अगर मुस्लिम समाज का बंदा भी जाता है और कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, ऑपरेशन को 2 लाख रुपए लगे, मेरे पैसा नहीं है, तो ट्रस्ट ने लेना चाहिए, ठीक है, और ट्रस्ट वालों ने या तो पैसा पे करना चाहिए या अपने स्तर पर जो भी कर सकते करना चाहिए। सोचिए आप, एक मुसलमान अगर श्री राम ट्रस्ट में जाता है और जब श्री राम ट्रस्ट वाले इसको 2 लाख का इलाज कराते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो सोचिए उसके मन में कितना श्रद्धा पैदा होगी, कितनी एकता पैदा होगी।
कहीं इस बहाने से हमारी मोहब्बतें करीब नहीं आएंगी। आज गंगा जमुना जो नदी है, कितना अच्छा वातावरण है। गंगा जमुना जहाँ पर हमारे हिंदू भाई जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और कहा जाता है कि डुबकी लगाने के बाद पूरे पाप छूट जाते हैं। उस जो भी है वो अपने अपने धर्म के हिसाब से है, उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, अपने अपने धर्म का मामला है। लेकिन कल्पना कीजिए, एक नदी है जिसमें डुबकी लगाई जा रही है राम का नाम लेकर, और ये सोचा जा रहा है कि हम पाक हो गए, हम साफ हो गए, हमारे जो पाप धुल गए और हम अच्छे नेक नागरिक बन गए, एक अच्छे हिंदू बन गए। कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। और वही नदी बहते 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 कई हज़ारों मीटर किलोमीटर जाके जब बहती है तो गांव में एक मुस्लिम बस्ती भी होती है, और वही गांव से लोग पानी छान के लेते हैं, उसको अपने उपयोग में लेते हैं, और वही पानी मस्जिद में जाता है और वही पानी से वज़ू होता है। देखिए हमारी एक खूबसूरती क्या है कि वही गंगा के पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और वही नदी हज़ारों मीटर दूर जब चले जाती है, एक मुसलमान बस्ती आती है तो मुसलमान वो पानी को छानकर पीती भी है, वज़ू में इस्तेमाल भी लेते हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। देखिए पानी सबको फायदा पहुंचा रहा है। क्या पानी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, या मेरा कोई मजहब है? नहीं, सब पी रहे हैं। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब पी रहे हैं। क्या कभी हवा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं हिंदू एरिया में नहीं जाऊंगी, या मैं मुसलमानों के पास नहीं जाऊंगी, या मैं सिखों के पास नहीं जाऊंगी, या आदिवासियों के पास नहीं जाऊंगी? कभी हवा ने कहा है? नहीं कहा है। पूरी हवा एक सभा होती है जहाँ हिंदू मुस्लिम नेता सब एक जगह आते हैं, सब धर्म समाज के लोग, सभा होती है। उस सभा के अंदर एक हवा चलती है, नेचुरल, जिसको हम कुदरती हवा कहते हैं। वही हवा को एक हिंदू नेता भी लेता है, मुसलमान नेता भी लेता है, जनता भी लेती है। सबको बराबर का जीवन दान मिल रहा है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। क्या कभी सूरज, जिसे सूरज देवता भी कहा जाता है अलग अलग धर्मों के हिसाब से, कभी वो सूरज ने कहा कि नहीं, मैं एक धर्म एक समाज के लोगों को जो है तो अपने वो डालूंगा, प्रकाश डालूंगा, उसको फायदा पहुंचाऊंगा, बाकी को नहीं पहुंचाऊंगा? कभी आपने पढ़ा है कभी साइंस के अंदर, कभी ऐसा देखने में आया है कि सूरज निकला हो और वो खाली मुसलमान के देश पे आके रुक गया हो, या हिंदुस्तान पे आके रुक गया हो, या कोई ईसाई देश पे आके रुक गया हो, कि नेपाल जो हिंदू देश माना जाता है वहाँ पर आके रुक गया हो, या बुद्धिस्ट देश जो म्यांमार चीन ये वहाँ आके रुक गया हो, या कोई ताकत, बोलते हैं ना सैटेलाइट की ताकत होती है, कि सूरज को रोक लिया हो कि नहीं हम मुस्लिम देश को जाने नहीं देंगे, या मुस्लिम देशों ने उसको सूरज को रोक लिया हो कि नहीं हम हिंदुस्तान में जाने नहीं देंगे। नहीं, जिसने सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है, लोग उसे अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, कई नाम से पुकारते हैं। जो मानता है उसको भी वो फायदा पहुंचा रहा है, जो नहीं मानता है, जिसे आमतौर से नास्तिक कहते हैं, उनको भी फायदा पहुंचा रहा है। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जब हिसाब किताब होगा तो हम वो गलत सही के चक्कर में जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ आपको उदाहरण दे रहे हैं। चांद, चौदहवीं का चांद निकलता है तो उसकी शुआएं, उसकी दूधिया शुआएं एक मंदिर पे पड़ती हैं, एक मस्जिद पे पड़ती हैं, गुरुद्वारे पे पड़ती हैं। कभी सोचा है आपने? तमाम धर्म के धर्म स्तर पे पड़ती हैं। जहां पर लोग नंगे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, उनको भी रोशनी मिलती है। जो लोग बंगलों में सो रहे हैं उनको भी रोशनी मिलती है। जो लोग झाड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन बिता रहे हैं गरीबी के कारण, ठंडी हवाएं उनको भी आराम देती हैं। सूरज की रोशनी उनका भी फायदा पहुंचाती है। गंगा का पानी उनकी भी प्यास बुझाता है। तो हमारे विचार में ऐसे संस्कार क्यों नहीं है? हम कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? तो मेरे एक ही है, तमाम देश के साधु संतों से, हमारे जो बजरंग दल है, शिवसेना है, तमाम जो है जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, जो हो गया वो हो गया। बस एक बात की, कानून बनाइए आप, कानून बनाने की ये आपसे मेरी विनंती है, गुजारिश है कि कोई भी धर्म की बात नहीं करेगा, किसी भी चुनाव में नहीं करेगा, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा, हम धर्म की बात स्टेट से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ना मंदिर की बात करेंगे, ना मस्जिद की बात करेंगे, गुरुद्वारे की बात करेंगे। अगर कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठ के, हमारे जिलाधिकारी हैं जो भी है उनसे मिल बैठ के हम समस्या का निवारण करेंगे, लेकिन उसको चुनाव का विषय नहीं बनेंगे। बड़ी अजीब बात है। कुछ लोग भारत में ऐसी भी है जो हिंदुत्व का जो अपमान करते हैं, कई उन्होंने भाषण दिए हैं,
तो वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हां, अगर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति अगर आपके धर्म पे अगर कोई गाली गलौज करता, एक उदाहरण कह रहा हूं, और उसका फोटो वायरल होता, जैसा इससे पहले हुआ था, आपने देखा होगा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, आप उसका गला पकड़ते कि तूने हमारे भगवान के बारे में ऐसा कैसा कहा, आलाप शलाप कैसा कहा, आप बोल जय श्री राम, ये भी मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसा कुछ होता, समझ में आता कि यार गुस्से की हालत में ऐसी घटना हो गई। लेकिन एक ऐसा आदमी जो दाढ़ी में है, टोपी में है, गरीब है, अपनी बस्ती जा रहा है, 4 लोग घेर लेते हैं और बोलते बोल श्री राम, जय श्री राम, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। हालांकि मैं मुसलमान हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है कि भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। मैं अल्लाह करके पुकारता हूं, आप भगवान करके पुकारते हैं, कोई राम श्री राम करके पुकारते हैं, कोई गॉड करके पुकारते हैं, पता नहीं है, जो भी अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, उसके कारण मुझे दर्द हो रहा है कि भगवान न्याय नहीं करते, अन्याय नहीं करते, इंसाफ करते हैं, न्याय करते हैं। तो तुम हम लोग कौन है उनके नाम पर हम किसी को नुकसान पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए? ये सोचने वाली बात है। ये एक बात का पार्ट हुआ। और दूसरी बात, ये भी बहुत सेंसिटिव बात है कि जो घटना घटी यूपी के अंदर, तो हम पत्रकार भी उसके अंदर आ गया, नहीं चाहते हुए भी आ गए। ये 3 बदमाश उन्होंने, जिन्होंने कार्रवाई की है, कानून को तोड़ा है, उन्होंने एक ऐसी परिभाषा दी है कि पत्रकार का रूप धारण करो और घुस जाओ। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से और तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि इसे हल्के में ना ले। अब ये 3 लड़कों ने एक मतलब कैसा मारा जाता है, एक नई घटनाक्रम को उन्होंने एक नया रास्ता दिया है, एक नया स्वरूप दिया है कि नकली आईडी बना लीजिए, फिर इसका वो ले लीजिए और घुस जाइए। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम, कई नेताओं के मैंने समाचार पढ़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जान से मार दिया जाएगा। वो तो खैर राजनीतिक हिस्सा भी होते हैं, लेकिन धमकी तो आ रही है ना, पेपर में छप रहा है ना। मैं जब सोच रहा था सुबह उठ के कि मैं बोला यार, क्योंकि ये बोलना जरूरी है। मैंने पहले कहा कि भारत के हर नागरिक का हमारे देश के लिए, समाज के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको देना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात है और वो बात से देश का, समाज का भला हो सकता है तो आपको करना चाहिए। ये हर एक की जवाबदारी है। तो वही जवाबदारी के अंतर्गत मैं कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश कर रहा हूं और भारत सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि पत्रकारों के लिए भी आप कानून बनाने की जरूरत है। कानून तो बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं, काले काले बैग होते हैं। मैं एक मेरा छोटा सा वाक्य बता दूं आपको। एक बार मैं गाड़ी पे जा रहा था पीछे बैठ के, और मेरे काला बैग पीछे लगा हुआ था। तो मेरे पास एक स्टैंड आता है ना, वो उसको मोबाइल लगाते हैं, छोटा कैमरा लगाते हैं, छोटा है, तो जब उसको फिट करते हैं तो आखिरी में डंडी रह जाती है, और उसको मेरे बैग में डाला और ऊपर उतना तक खुला था। तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा, क्या पत्रकार साहब बंदूक के साथ कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा पीछे के हैरान हो गया। अरे मैंने, क्या बात है, कहाँ दिख रही है आपको बंदूक? बोले ये क्या है? बोले तो मैंने देखा, मैंने जब गौर से देखा तो हो यार, ऐसा लग रहा कोई बंदूक या मशीन गन कैसा दिखता है ना, ऐसा लग रहा है। तो ये वो बात याद आ गई, तो मैं और परेशान हो गया। मेरी पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है, क्योंकि हमने भी न्यूज़ कवर किया है, औरंगाबाद के अंदर बड़े बड़े सभाओं को कवर किया है। कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जिनसे हमारी जान पहचान होती है अच्छे से, हम उन्हें कहते हैं और सर कैसे हो, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। वो बोलते हैं और पत्रकार बंधु क्या चल रहा है, मतलब छोड़ देते, जाइए न्यूज़ कवर कीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि मैं बड़ा मीडिया है, सबको कवर कैसा करना या सब पे नज़र कैसे रखना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया भाई होता है। अब जो चंद मुट्ठी भर लोग गलत काम कर रहे हैं, जिसे हम तो गोडी मीडिया कहते हैं, जो आरोप लगते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मीडिया अपनी भूमिका दे रहा है देश को बनाने में, देश की अखंडता में। मीडिया कहने की भूमिका आज भी दे रहा है। यही कारण है कि हमारा देश आज भी मजबूत है। तो कहने के इस पर ध्यान करने की जरूरत है। हमने कई बार हम सभाओं में गए, हमने हाथ बताया, जय हिंद, जय महाराज बोले, चले गए। अब आप बोलेंगे आप तो अच्छे लोग हैं, आप तो शरीफ लोग हैं, पूरा लोग पहचानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहचानते हैं, आप तो बहुत इसके हैं उसके हैं, आप तो बड़े चैनल के हैं। ये एक शक आ रहा है मुझे, शक की बुनियाद पे कह रहा हूं। होता है ना, आप भी सोच रहे होंगे यार पत्रकार पागल तो नहीं हो गया। तो मैं आपको इसका भी रीजन दे दूं। एक मेरे मन में एक बात आ गई। मैं हमारे महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से और पुलिस प्रशासन से, गृह विभाग से कह रहा हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पंत प्रधान भारत की, उनकी जब हत्या हुई, हत्या करने वाले कौन थे?
देखिए वो डीप में नहीं जाना चाहता, वो अगर मैं समझाते बैठूंगा, डिटेल दूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब पूरी दुनिया को मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जिसको नहीं मालूम आज भी जाके सर्च करके देख सकते हैं घटनाक्रम कैसा हुआ था, क्यों हुआ था, राजनीतिक क्या क्या घटनाएं घटी थी। कहना मैं ये चाह रहा था कि आप बोलेंगे यार वो तो उनके पास वो तो रजिस्टर्ड है, वो तो ऐसा है, वो तो यूं है, वो फला चलन के अलग चलन के। तो सवाल ये था कि हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री, अब सॉरी अपने अपने प्रधानमंत्री, उनको करीब से मार दिया जाता है। तो क्या वो भारत सरकार के प्रतिनिधि, मतलब विभाग के, पुलिस प्रशासन के विभाग के आदमी नहीं थे? आर्मी के एक जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी नहीं थे कि उनके पास आई कार्ड नहीं था? देखिए मेरा शक है ये, और ये मैं समाज हित में कह रहा हूं, देश हित में कह रहा हूं। वक्त आ गया है क्योंकि अब चुनाव आने वाले पूरे देश के 2024 में आने वाले हैं, महाराष्ट्र चुनाव आने वाले हैं। तो मेरे हाथ जोड़ से देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप ये मत कीजिए कि किस पे आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं पहले कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जितने भी पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में मीडिया है, जहां भी आप स्टेट लगते हैं, तो पूरी जांच तो करते थे आप पहले, सरसरी ये वो हो ऐसा नॉर्मली, लेकिन बैग में क्या क्या है ये आपको आप देखना पड़ेगा। आप कौन सा मीडिया है, क्या नाम से है, कितना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कितना बड़ा संपादक आ रहा है, वो छोड़ दीजिए। आप साथ में आप क्या ला रहे हैं, जैसा प्रोटोकॉल होता है एयरपोर्ट पे या और भी कहीं कि बड़ा से बड़ा नेता है, अधिकारी आए तो उसकी मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से चेकिंग होती है, वो कानून की प्रक्रिया होती है, वो एक अच्छी बात होती है। उसी बात को रखते हुए आप मीडिया कर्मी के साथ भी थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि जैसा नकली मीडिया बन के आ गए, अगर हमने थोड़ी छूट दिए, अगर वो नकली मीडिया बन के आ गया और महाराष्ट्र में घटना, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे घटना हुई, तो क्या करेंगे हम? क्योंकि यहां पर एक वातावरण जो चल रहा है, ये इस पे आरोप लगा रहा है, वो उस पे आरोप लगा रहा है, पेपर में आ रहा है, उसको जान से हमारी धमकी मिली। अजीब बात हो गई। ये 3 लड़कों ने, ये यूपी के लड़कों ने जो पत्रकार का भेष रूप धार, जो मीडिया कर्मी बन के आए, इन्होंने घटनाक्रम को जो अंजाम दिया, उन्होंने एक नई परिभाषा दी है कि पुलिस के जाल में, मतलब पुलिस कड़ी सुरक्षा में भी हम कैसा काम कर सकते हैं, हमारी नापाक कोशिश को हम कैसा कामयाब कर सकते हैं, बड़े से बड़े नेता के हम करीब कैसा जा सकते हैं, और गलत इरादा है, गलत नियत है तो हमारी घटनाक्रम का कैसा प्लान को अंजाम दे सकते हैं। ये एक मेरे दिल में, मन में ख्याल आया था और मैंने सोचा है बहुत ज़रूरी है और ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम देश के लोग हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करेंगे। और मैं हमारे महाराष्ट्र का और औरंगाबाद का एग्जाम्पल ले दूं जाते जाते, मैंने अंबेडकर जयंती कवर किया। ये बात भी हल्के में ना ले कि चलते रहता, छोटा मोटा हो गया होगा, एकता का है, राजनीति हो रही होंगी, दलितों को वोट लेने के होंगे या मुसलमानों को वोट लेने के होंगे। ऐसा हमारे पास तो ऐसा है साहब कि बात बात पे बस वोट की राजनीति, मानवता कम हो गई, राजनीति ज्यादा हो गई, ये कड़वा सच है। लेकिन जरा सोचिए, जब अंबेडकर जयंती का जुलूस निकल रहा था, जहां जहां मस्जिद का परिसर आ रहा था, तो हमारे दलित समाज के जो भाई हैं उन्होंने डीजे बंद कर दिए थे, नाचना बंद कर दिए थे, हंगामा बंद कर दिए थे, नारे लगाना बंद कर दिए थे। और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे थे। मैंने एक दलित भाई से पूछा, क्योंकि मैं भी मुसलमान है, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था। मतलब भैया ये आप नारे तकबीर लगा रहे, इसका मतलब जानते हो क्या आप, इसका मतलब क्या है? मैंने फ्रैंकली पूछा, तो वो बंदे ने, उसको तो पता नहीं था, उन्हें सादगी में जवाब दिया, बोले पत्रकार साहब हमको तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हम ये ऐसा बोल के हम हिंदू मुस्लिम एकता को संदेश दे रहे हैं, दलित मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि एकता की बात करा उन्होंने। ऐसे हम तमाम, अगर देश में अगर हर जयंती हो, चाहे किसी धर्म की हो, किसी समाज की हो, अगर हम ऐसा वातावरण तैयार करें और बता दें दुनिया को कि ये लोकतंत्र जरूर है, लेकिन ये भारत वो देश है, ये राम की धरती है, ये श्री राम की धरती है, यहां पर किसी पे जुल्म नहीं होता है। भले दुनिया में क्या होता होगा हमें पता नहीं है, लेकिन नई दुनिया वालों देखो, यहां भले ही संविधान चल रहा है, यहां लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन यहां राम भक्त रहते हैं, राम के मानने वाले रहते हैं, और यहां पर छूटी भी अन्याय नहीं हो सकता, इस पे जुल्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम राम भक्त हैं। ये राम का देश है, हर एक के साथ इंसाफ होगा। अगर रोजगार चाहिए रोजगार मिलेगा, जुल्म हो रहा है तो इंसाफ मिलेगा, अन्याय हुआ है तो इंसाफ मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं है तो घर दिया जाएगा, आपकी बस्ती में लाइट नहीं, लाइट दिया जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम जो राम भक्त हैं, और हमारे देश में कितने मंदिर हैं,
अगर हम राम के नाम पर अगर पूरे देश में विकास की गंगा चला देते हैं, सोचिए हमारा देश का विकास कितना होगा। और हम जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें कितना मिलेगा। मैं फिर एक बार कह दूं कि पूरी दुनिया बनाने वाला एक है, जैसा हम बड़ों से सुनते हैं, सूफी संतों सुनते हैं। अंतर इतना ही है, अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं अल्लाह कह के पुकार रहा हूं, रब्बुल आलमीन कह के पुकार रहा हूं। आप हिंदू हैं तो आप श्री राम कह के पुकार रहे हैं, प्रभु राम कह के पुकार रहे हैं, कोई और धर्म के नाम से है वार कर रहे हैं। सब अलग अलग रास्तों जा रहे हैं, एक जगह जाके मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे देश की अखंडता के लिए ऐसी बातों को बढ़ावा मत दीजिए। आप जो गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, उससे कड़ी सजा मिले। और जो हिंदुत्व को आज हम समझते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से भी कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, प्रिंट मीडिया देख रहा हूं, जो लीडरों के बयानात देख रहा हूं, टीवी में जो डिबेट होता है, डिबेट देख रहा हूं, और उसके जो भाषण निकल के आ रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको मेरे को देख के लगता है कि हमारा देश कहीं ना कहीं एक संकट में आ रहा है। उससे ज्यादा जो हिंदुत्व, जो एक पवित्र शब्द है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं व्यक्तिगत तौर से कि उसका एक अपमान हो रहा है। तो मैं भारतीय होने के नाते मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसके नाम का मतलब अमन है, शांति है, उसके नाम लेके लोग कुछ हत्याएं करें या गुंडागर्दी करें या दंगा फैलाने की कोशिश करें। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं पहले ही कहूं, भले मैं मुसलमान हूं, अल्लाह को मानता हूं, लेकिन मेरे धर्म में बताया गया है कि तमाम धर्म के लोगों की आपको रिस्पेक्ट करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। ये मुझे धर्म में बताया गया है। मेरे धर्म में यह भी बताया गया है कि अगर मैं किसी धर्म का अपमान करता हूं, किसी को बुरा कहता हूं, तो मैं मुसलमान नहीं हूं। मेरे धर्म में तो यहां तक कहा गया है कि मेरा पड़ोसी शेजारी अगर हिंदू है, अगर आप खाना खा लेते हो, भूखा रह जाता है, तो आप मुसलमान नहीं है। तो बताइए, एक भगवान का नाम लेके किसको क्षति पहुंचा देना, मुट्ठी भर लोग जो काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। आखिरी में जाते हैं तमाम हमारे देश के आदरणीय सम्मानीय साधु संत से मेरी हाथ जोड़ के निम्रता विनंती है कि 2024 में जैसा सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा, तो एक आह्वान कर दीजिए, संकल्प ले लीजिए कि आप देश में राम राज आ गया है। लेकिन किस प्रकार का राम राज हो, किस प्रकार का राम राज हो, हर जाति बिछड़ी वर्ग को लगे कि मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, मुझे न्याय मिल रहा है, हमारी बस्ती में लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, गरीब लोगों का इलाज हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। और ये सब योजनाएं जो हम कहते हैं, जो गर्व से कह रहे हैं जय श्री राम बोलो, उस नाम पे चल रही हैं। उसके नाम पे जो श्रद्धालु जो चंदा देते हैं, जो भक्ति का दान पेटी करते हैं, दान में डालते हैं, वो पैसों से गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो जरा सोचिए, जब श्री प्रभु राम के नाम पे इस कल्याणकारी योजना को पूरे देश में फैला देंगे तो क्या दिल में आदर सम्मान पैदा नहीं होगा? वैसे भी करते हैं। मैंने पहले कहा कि हर धर्म समाज के लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं, सोचिए आप। और जाते जाते एक बात एक आखिरी में याद आ गई कि जो मुट्ठी भर लोग जो हरकत कर रहे हैं कि बोलो जय श्री राम और मारपीट हो रही है, कई वीडियो वायरल हुए इससे पहले, मैं उनसे कह रहा हूं, जरा कल्पना कीजिए। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, कोई वीडियो बड़ा हो जा रहा है। अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा अजमेरुद्दीन रहमतुल्लाह, वहां जाइए आप उर्स के दिन, आज 2-3 दिन रुकिए और कुर्सी लेके, जहां पर दरगाह है ना, जिसको हम मजार कहते हैं, कुर्सी लेके बैठ जाइए। जो अपने आप को एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी कहता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, जो श्री राम को बदनाम करने की कोशिश करता है, मैं उनसे कह रहा हूं, और सभी हिंदू नेताओं से कह रहा हूं, तमाम नेक पार्टी के नेता से कह रहा हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वहां चले जाइए आप और बैठिए, और दिन भर बैठिए, 2-5 घंटे बैठिए कम से कम, बस बैठिए आप, कुछ मत कीजिए। देखिए आप 1000 लोगों की लाइन लगी हुई है, काय के वास्ते? दर्शन करने। वो दर्शन कहते हैं और मुसलमान उसको ज़ियारत कहते हैं। एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, मुसलमान भी है और हमारा हिंदू भाई भी है। अगर कोई आगे की सफ में लाइन के दरगाह के पास कोई हमारा हिंदू भाई टीका लगा खड़ा हुआ है, किसी मुसलमान की मजाल नहीं है कि भैया मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो, बाल सर को पहले मेरा अधिकार है, आपने कभी नहीं सुना होगा। ये बात छोटी जरूर है, ये बात छोटी जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है।
जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, गंदी राजनीति करते हैं, उनके संदेश है। देखिए आप अजमेर शरीफ की दरगाह में जाके, मैं पूछना चाहता हूं तमाम जो कट्टर पसंद अपने आप को हिंदू कहते हैं या नेता कहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के घर जाके बोला कि भाई अजमेर शरीफ की दरगाह का उर्स आ रहा है, आपको आना पड़ता, दान डालना पड़ता? कहा कभी सुना है आपने? नहीं सुना है। कोई सिख भाई आ रहा है, कभी सुना है कि किसी मुसलमान ने घर पे जाके बोला कि भैया हमारे ख्वाजा अजमेरी बहुत अच्छे हैं, एक नंबर के बाबा है, ऐसा है वैसा है? बोला? नहीं बोला भाई, नहीं बोला। सब धर्म के लोग आ रहे हैं, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार आ रहे हैं और हजारों लाखों रुपए का दान भी कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए आप, किसी ने जाके बोला नहीं है कि तुम दरगाह में आओ, वहां माथा टेको, चौकट चूमो, आदर से ऐसा खड़े रहिए, ये ऐसा खड़े रहिए, किसी ने नहीं कहा है। ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है, तो ऐसा क्यों हो नहीं पाता? चलिए इस्लाम धर्म में कह सकते हम कि जो हम कहते हैं बुत परस्ती से कहते हैं कि पूजा पाठ की एक धर्म का पाठ है, तो उसके हिसाब से जान सकते। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? एक मंदिर का परिसर है, खाली परिसर है, एक मुसलमान दाढ़ी वाला, टोपी वाला, एक बुर्का पोश महिला, धूप का टाइम है और उसको लगे मुझे धूप लग रही है, और मंदिर के अंदर जाके बाजू बैठ जाए ताकि मैं धूप से बच सकूं। उसको प्यास लगे, उन्हें मंदिर के जो मटके होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, वहां से पानी पी लूं, वहां टीका लगा के मैं बैठ जाऊं, उसको अच्छा लगे कि मैं मंदिर होते क्या हुआ, ये तो भगवान का है, मैंने पहले कहा सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वहां बैठ जाओ, चाहे सिख हो ईसाई हो, हम बैठ जाए। जैसा हम दरगाह में देखते हैं, हर समाज का आदमी आता है, वहां सो जाता है, आराम भी करता है, खाना भी खाता है। जब तबरुक, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, देख कर जब प्रसाद खुलता है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या सब लाइन लगाते हैं। किसी मुसलमान के मजाल नहीं है कि वो धक्का दे दे, ऐसा नहीं बोल सकता हो भैया तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, नहीं, आदर सम्मान पूर्वक आप आगे खड़े हुए आप ले लीजिए प्रसाद। फिर मुसलमान जाता है, ले लेता है। कितनी बड़ी बात है साहब। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? वो समय कब आएगा? तमाम देश के हिंदू मंदिर जहां मस्जिद पास पास रहती हैं कि एक मुसलमान अगर थक गया है, चलते थक गया है, कि वो मंदिर के परिसर जो होता है वहां जाके बैठ जाए, टोपी है, दाढ़ी है, संतुष्ट होकर बैठ जाए। और कोई हिंदू पुजारी आके, जब पुजारी होते हैं, वो कहे बाबा जी कहां से हो आप? अच्छा, आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, खाना खाया आपने, पानी पीजिए, बैठिए आपने, या आप कुछ पैसे की जरूरत है, आप मतलब गरीब दिख रहा तो 150 के आपको पैसे है आपके पास? सोचिए, कल्पना कीजिए, ये बहुत छोटी बात है, आपको लग रही होगी बहुत छोटी बात है, लेकिन ये हमारी भारत की जान है, ये हमारी भारत की शान है, यही असल ताकत है साहब, ये असल ताकत है। आप किसी पार्टी के पूरे एमपी आ जाए, वो ताकत नहीं है। 536 जो एमपी होते हैं सब आ जाए, कोई ताकत नहीं है। महाराष्ट्र आप कैप्चर कर लो, आपकी पार्टी का कोई बड़ी ताकत नहीं, बहुत बड़ा कमाल नहीं। कमाल तो यह है साहब कि तमाम नेता ऐसा काम करे, एकता का, भावना का, भाईचारगी का, जिससे हमारा देश मजबूत हो। और तमाम देश, चाहे मैं एक बात और याद आ गई, मैं एक बार कुछ काम से दिल्ली गया था, और दिल्ली में पहली बार गया था, वैसा बहुत बार गया लेकिन उस टाइम पहली बार गया था, जब फर्स्ट टाइम गया था। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि पैसे खत्म हो गए थे। अब एटीएम था, लेकिन एटीएम कहाँ है, किधर है, बस मतलब गाड़ी ट्रेन छूट जाएंगी, परेशान हो रही थी तबीयत। हमारा दोस्त भी साथ में था, थोड़े बहुत पैसे थे लेकिन डर लग रहा था भाई अब रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आया तो। मध्य प्रदेश के पास कहती भी एक, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा, वहां हमारे सिख भाई लंगर खाना खिलाते ना गरीबों को, लंगर बट रहा था, और हमारे पास खाने को मतलब पैसे थे, लेकिन अब खाना खाएंगे तो बाहर से ले लेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने क्या यार ये, एक ने बोला वो खाना खाने का, एक आदमी बंदा आया, बोले भाई साहब खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना ले लीजिए, इतने सम्मान से कह रहे थे। मैंने एक से कहा भाई ये क्या है? तो बोले सिख समाज यहाँ लंगर लगाते बोले, और ये साल के 12 महीने चालू रहता बोले, रोटी, दाल, चावल और पता नहीं क्या क्या सब थे। हमारे पास गाड़ी का समय था, हम दोनों उतर गए, मैं और मेरा दोस्त, हमने वो लिया, साइड में लिया, पेट भर के खाना खाया, पानी बेचारों ने पानी भी दी,
2 बोतल ली थी और खाना खाया तो एक सिख भाई मेरे पास आया, आप कहाँ से हो? मतलब महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से आ रहे हैं। तो मैंने उसको बहुत खुल के कहा, फ्रैंक कहा, मतलब भैया जो आपने खाना खिलाया ना, ये ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, आप जो भी करते, ये आपका कार्यकाल सफल हो गया, ये आप सक्सेस हो गए आज के दिन। तो सिख भाई ने कहा, आप कैसे कह रहे हो? मैंने कहा सच कहूँ? तो बोले कहिए। मतलब देखिए ऐसी सी बात है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे कुछ और हमारा एटीएम है, लेकिन अब कहाँ निकालना समझ में नहीं आ रहा था। तो यूँ समझिए हम भूखे थे, तो आपने जो खाना दिया हमने खा लिया, आपने जो पानी दिया हमने पानी पी लिया। तो मैं इस विश्वास में कह सकता हूं कि जो मेरी आत्मा संतुष्ट हुई, ऊपर वाले ने, उस रब्बुल आलमीन ने ये आपकी एक नेकी कबूल करा, तो उन्होंने मुझसे गले लगा लिया और बधाई दिया। नहीं बोले ऐसी बात नहीं, बोले ये हम साल भर चलते रहते। बोले कल्पना कीजिए जैसे हमारा सिख भाई करते हैं, अगर हर मंदिर, बड़ी बड़ी मस्जिद, ये जो भी है वो लोग अगर ऐसे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, गरीब बस्तियों में खाना बांटने का काम करे, दवाइयाँ बांटने का काम करे, रोजगार देने का काम करे, सोचिए यह है सच्चा धर्म। इसे कैसे है धर्म? तो आपसे गुजारिश है, देखिए आप काम करते हैं कि इस पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज नए समीकरण में, नए हालात में जिसकी जरूरत है, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये मत समझ लेना कि हम चांद पे जाके वापस आ गए या हम देश की चौथी ताकत है, नहीं, बल्कि 125 करोड़ जनता अगर हमसे खुश है, नेताओं से खुश है, सरकारों से खुश है, तो हम सक्सेस है, हम कामयाब हैं। अगर वो बेचैन है और आप सक्सेस में, आप सत्ता में, तो कुछ काम का नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि देखिए मैंने एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर, देश हित में, समाज हित में, मानवता के हित में कहा हूं। अगर कुछ बोलने में कुछ शब्द किसको बुरा लगे है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे एक ही मेरा संदेश था कि बस शांति, अमन का संदेश, अमन का पैगाम, भाईचारगी, और मेरा देश महान बने, एक बने, और कभी सुनने में नहीं आए कि किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा, कि किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, या किसी बड़ी जात और हल्की जात को मारा। ये कभी सुनने में नहीं आए, बल्कि ये सुनने में आए कि सब लोग, जाति के लोग एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। कोई भूखों को खाना खिला रहा है, कोई कपड़े को जो कपड़े दे रहा है, कोई प्यासे को पानी पिला रहा है। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ, ये एक मेरा सपना भी है। मेरा क्या है तो हर भारतीय का सपना है, लेकिन सवाल ये है, आज मीडिया का मेरे पास माध्यम है, इस माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि तमाम मैं देश के 125 करोड़ से संबोधित हो रहा हूँ। आप देखे ना देखे एक अलग बात है, और देश के नेताओं से कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे हल्के में ना ले। बहुत बड़ा देश है, बहुत प्यारा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। देखिए बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, जो जिन्होंने जान दी है, बलिदान दी है, उनसे पूछो क्या तकलीफ थी। आज हम फ्री में चल रहे हैं, आज हम नौकरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बन रहे हैं, कारपोरेटर बन रहे हैं, आमदार बन रहे हैं, खासदार बन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने संघर्ष को झेला है, जिन्होंने अपनी जान को बलिदान दिया है, जरा उनकी आत्मा से पूछिए, जरा उनसे पूछिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या संघर्ष किया होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।